हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूरिंग, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले हम लोग क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। तो क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है? तो क्यूरिंग इज द प्रोसेस इन विच द कंक्रीट इज केप्ट मॉइस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लॉस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड हाइड्रेशन एक्शन। मीन्स जब भी हम लोग कंक्रीट प्लेस करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है और वो इवापोरेट हो जाता है। तो उसके कंक्रीट के रिएक्शन के लिए जो है हम लोग को वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है कंक्रीट को, वो हम लोग जो सो फुलफ़िल करने के लिए क्यूरिंग करते हैं। अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कंक्रीट के सरफेस पे क्रैक आ जाएगा और वो जो सो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। कवरिंग कंक्रीट सरफेस विथ गनी बैग्स। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंक्रीट सरफेस को गनी बैग से जो सो कवर करके और उसको वेट किया जा रहा है ताकि जो सो इसका जो कंक्रीट का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा फुलफ़िल किया जा सके। नेक्स्ट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। कंक्रीट को प्लेस करने के बाद कुछ समय के बाद हम लोग जो सो उसमें वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। नेक्स्ट पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मेथड जब भी हम लोग स्लैब का जो कास्टिंग करते हैं उसके बाद स्लैब के कास्टिंग के बाद उसमें जो सो पॉन्डिंग टाइप से, यहाँ पे आप स्लाइड देख सकते हैं पिक्चर में कैसे पॉन्डिंग करके और इसमें वाटर जो सो फिल किया गया है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन क्यूरिंग। इन मेम्ब्रेन क्यूरिंग, इसमें जो सो कंक्रीट सरफेस को एक मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं ताकि जो वाटर उसका है वो इवापोरेट ना हो और उसका वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। नेक्स्ट स्टीम क्यूरिंग, इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग एंड इंफ्रारेड क्यूरिंग। ये जो हमारे क्यूरिंग के टाइप्स हैं, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। नेक्स्ट ब्लीडिंग इन कंक्रीट। ब्लीडिंग इन कंक्रीट इज अ फिनोमेना इन विच फ्री वाटर इन द फ्रेशली प्लेस्ड मिक्स्ड राइजेज अप टू द सरफेस। मीन्स कि ब्लीडिंग में क्या होता है कि जब भी हम लोग फ्रेशली कंक्रीट प्लेस करते हैं तो उसका जो वाटर जो मिक्स होता है उसमें वो जो सो सरफेस पे आ जाता है। तो ये सरफेस पे क्यों आता है? क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर फॉर ब्लीडिंग इन कंक्रीट इज द हाई डोजेज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। मीन्स अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमारा कंक्रीट में ज़्यादा होता है तो जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो हमारे सरफेस पे, कंक्रीट के सरफेस पे वो आ जाता है। ब्लीडिंग ऑकर्स इन कंक्रीट व्हेन कोर्स एग्रीगेट टेंड टू सेटल डाउन एंड फ्री वाटर राइजेज अप टू द सरफेस। ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो हमारा हैवियर पार्टिकल होता है कोर्स एग्रीगेट, वो नीचे सेटल हो जाता है और वाटर ऊपर के सरफेस पे आ जाता है। हम लोग कंक्रीट में एक्स्ट्रा सीमेंट मिक्स करके ये जो ब्लीडिंग एक्शन है इसको जो सो रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट इज द सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट। मीन्स कि कंक्रीट को अगर हम लोग दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करते हैं और अगर साइट पे प्लेस करते हैं उस समय क्या होता है कि अगर सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट एक दूसरे से अगर सेपरेट हो जाते हैं तो इसको जो हम लोग सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट अफेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इन स्ट्रक्चर। मीन्स अगर कंक्रीट के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं तो जो हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ और उसके ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इफ़ कंक्रीट सेग्रेट्स ड्यूरिंग ट्रांजिट इट शुड बी डीमिक्स्ड प्रॉपर्ली बिफोर डिपोजिटिंग। अगर जो सो एक साइड से अगर दूसरे साइड पे अगर ट्रांसपोर्ट करते समय कंक्रीट अगर क्या हो जाता है कि अगर वो सेग्रीगेट हो गया, उसके पार्टिकल्स कंक्रीट के जो कंपोनेंट्स अगर सेग्रीगेट हो जाते हैं तो उसको जो सो प्लेस करने से पहले उसको रिमिक्स कर देना चाहिए। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। तो इसका जो सबसे पहला जो कॉज होता है वो यूज ऑफ हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। दिस हैपेंस इन केस ऑफ कंक्रीट मिक्स्ड एट साइट बाय अनस्किल्ड वर्कर। अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर अगर कंक्रीट मिक्स कर रहा है तो क्या होता है कि वो वाटर सीमेंट रेशियो ऊपर पड़ली जो सो मिक्स नहीं कर पाता है और एक्स्ट्रा वाटर डाल देता है। इस केस में हमारा जो कंक्रीट का सेग्रीगेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉज होता है वो होता है एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट विथ मैकेनिकल नीडल वाइब्रेटर मेक्स हैवियर पार्टिकल सेटल एट बॉटम एंड लाइटर सीमेंट एंड सैंड पेस्ट कम्स ऑन टॉप। मीन जो हम लोग कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए और उसमें जो एयर वाइड्स वगैरह उसको जो सो रिमूव करने के लिए जो उसको मैकेनिकल नीडल वाइब्रेटर जो यूज़ करते हैं, उससे अगर वाइब्रेशन अगर एक स्पेसिफाइड जो टाइम लिमिट होता है उससे अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है कि जो हैवियर जो पार्टिकल होता है एग्रीगेट
वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है और जो लाइटर पार्टिकल होता है सीमेंट सैंड पेस्ट वो ऊपर आ जाता है। इसका जो नेक्स्ट कॉज है वो है व्हेन कंक्रीटिंग इज डन फ्रॉम हाइट ग्रेटर देन 1.5 मीटर इन केस ऑफ अंडरग्राउंड फाउंडेशन एंड राफ्ट्स विच कॉजेज कंक्रीट टू सेग्रीगेट। अगर जो सो हम लोग कंक्रीट को प्लेस करते समय अगर उसको 1.5 मीटर ज़्यादा हाइट से प्लेस करते हैं तो जो हमारा कंक्रीट के जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो अगर हाइट मेरा 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा हो तो उस केस में हम लोग ऊपर लगाकर कंक्रीट को प्लेस करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एंड जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।